जय हिंद साथियों। आज हम एक सवाल लेकर आए हैं, किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह सवाल हम अपने फेसबुक पेज प्रमोद कुमार चौहान पे पोस्ट किए थे। कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया, बहुतों ने प्रयास नहीं किया जवाब देने का। हो सकता है कि न आता हो, तो चलिए हम इसको दो विधि से बता रहे हैं, एक ट्रिक विधि, एक व्याख्यात्मक विधि। आप जब परीक्षा में बैठते हैं तो ट्रिक विधि का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ट्रिक विधि बहुत कम समय में सवाल लगाने में सहायक होती है। व्याख्यात्मक विधि से आप लगाएंगे तो 5-6 मिनट ले ही लेगा, और परीक्षा में आपको औसतन एक सवाल लगाने के लिए लगभग 1 मिनट या 50 सेकेंड आपको मिलता है। तो चलिए हम यह सवाल लगाते हैं। पहले आप जान लीजिए कि अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। अगर भुजा में 10% वृद्धि होती है एक भुजा में, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि 2a है, यानी दो भुजा का आपस में गुणा किया गया है, तो दोनों भुजा में 10-10% वृद्धि हो रही है। तो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि जब किसी किसी प्रश्न में दिया हो और उस प्रश्न के किसी सब्जेक्ट में 2 बार लगातार वृद्धि हो रही है, तो ये भी फॉर्मूला लगाते हैं उसका जो औसत वृद्धि के लिए। तो चलिए हम ये भी फॉर्मूला लगाते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, यह होगा क्या। ए बी फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जो एक बार वृद्धि हुई उसको जोड़ लीजिए। ये भी फॉर्मूला यही होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 और ये प्रतिशत होता है। ए का मतलब एक बार वृद्धि, बी का मतलब दोबारा वृद्धि। तो एक भुजा में 10% वृद्धि हो रही है और यहाँ दो भुजा का इस्तेमाल किया गया है, तो दूसरके में भी 10% वृद्धि हुई। ठीक है ना। वर्ग की जो भुजा होती है, चारों भुजा बराबर है, तो वर्ग की भुजा में अगर वृद्धि कर रहे हैं, अगर वर्ग बना रहेगा तो इसका मतलब कि दोनों भुजा में वृद्धि हो रही है। और उसके बाद 10 गुणे 10 बटे 100 और प्रतिशत, तो यह कट जाएगा। अब आपके पास 10 10 20 और ये जहाँ एक बच रहा है, या 20 प्लस 1, अर्थात 21% वृद्धि हो गई। वर्ग के भुजा में, वर्ग के क्षेत्रफल में 21% वृद्धि हो गई, क्योंकि जब ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणे ए, इसमें भी 10% वृद्धि हुई, इसमें भी 10% वृद्धि हुई। तो जब 10% 2 बार वृद्धि हो रही है, तो ये भी फॉर्मूला लगाते हैं और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल देते हैं। अब चलिए व्याख्यात्मक विधि से हम पढ़ते हैं इसको। क्या है, आप जानते हैं कि वर्ग की भुजा ए है, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ए है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर भुजा में 10% वृद्धि कर देते हैं, ये क्षेत्रफल हो गया, इसको हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं, ए से नहीं, हाँ यही से, ए से एरिया होता है, ठीक है, प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ए से एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, और 10% भुजा में वृद्धि कर दे। भुजा में 10% वृद्धि करने पर, ठीक, भुजा में 10% वृद्धि करने पर, तो भुजा कितनी हो जाएगी, नई भुजा, नई भुजा जो होगी कितनी होगी, ए 10% वृद्धि करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बटे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 ए बटे 10 हो जाएगा। ये नई भुजा हो गई, 11 ए बटे 10, ये नई भुजा हो गई। ठीक, अब क्या होगा कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं नई भुजा का, नया वर्ग का क्षेत्रफल।
इसको ए डैश से प्रदर्शित कर दें और कितना होगा भुजा का वर्ग 11a/10 का वर्ग, ये हो गया। अब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है निकालने, पहले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो नया क्षेत्रफल 11a/10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121/100 और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर कर लेंगे 121/100 माइनस 1 ए स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे यहाँ ये जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 21/100 ए स्क्वायर। इतना वृद्धि हो रही है 21 ए स्क्वायर बटा 100, इतना वृद्धि क्षेत्रफल में हो रही है। लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो निकलेगा का कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है, इतना वृद्धि हो गई, तो 21/100 ए स्क्वायर की वृद्धि हो गई। और कितना पहले क्षेत्रफल था, ए स्क्वायर था और गुणे 100, ठीक है ना, और प्रतिशत, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और 100 जब नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21/100 और गुणे 100 प्रतिशत, यह इससे कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 21%। यहाँ भी आपका उत्तर 21% आया और यहाँ भी उत्तर आपका 21% आया। ये हमने ट्रिक विधि से लगाया, ये हमने व्याख्यात्मक विधि से लगाया। तो आप जब भी परीक्षा में लगाएंगे तो ट्रिक विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने ट्रिक विधि से लगाया तो व्याख्यात्मक विधि से लगाने का मतलब क्या था? हमने a + b + ab/100 कोष्टक बंद प्रतिशत फॉर्मूला लगाकर हमने लगाया, ठीक, इस फॉर्मूला से हमने लगाया। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, कैसे ये आया, इसमें तो हमने व्याख्या किया ना, कैसे मतलब इतना आपने रख दिया और कैसे इतना रिजल्ट आ गया, यह क्या है, कैसे आया? तो ये देखिए ट्रिकी है, ट्रिकी फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। जब किसी प्रश्न में या किसी वस्तु में लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है तो एक ट्रिकी फार्मूला है औसतन वृद्धि निकालने के लिए, उसका जो अंतिम वृद्धि हुई या अंतिम कमी हुई प्रतिशत में, वो निकालने के लिए। व्याख्यात्मक हमने इसलिए लगाया कि आप समझ जाए कि जो ये प्रश्न, जो आंसर आया है प्रश्न का, व्याख्यात्मक विधि से भी वही आंसर आ रहा है। तो चलिए, अगर आपको सवाल समझ में आ गया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों के पास पहुँचे जो बच्चे इस तरीका का, इस प्रश्न हल का लाभ उठा सके। चलिए ठीक है।